हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग सर्च में स्वागत है। यह चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए ट्रेडिंग में नॉलेज गेन करने के लिए बनाया गया है, स्पेशली फॉर बिगिनर, जहां आपको ट्रेडिंग की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपको ऐसी चीज बताई जाएंगी जो आपको ट्रेडिंग देखने का आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा, जहां आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अपना इंडिकेटर, ईएमए, इनमें फंसे हुए हैं ना, उसमें से कुछ कुछ बाहर निकल के कुछ नया देख पाए। इसलिए आपको यहाँ पे नॉलेज के पर्पज से ये चैनल क्रिएट किया गया है। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, आपको अच्छा लगेगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। दोस्तों, मार्केट में दो तरीके के प्लेयर होते हैं, एक होता है रिटेलर एंड एक होते हैं बड़े बिग प्लेयर, जो कि एफआईआई और डीआईआई होते हैं। तो इनमें अंतर क्या है? रिटेलर्स हम छोटे ट्रेडर होते हैं, जैसे कि बिगिनर्स होते हैं जो नॉर्मल क्वांटिटी से काम करते हैं और स्मॉल उसमें काम करते हैं, एंड बिग प्लेयर बहुत बड़ी बड़ी कैपिटल से काम करते हैं, करोड़ों रुपए में काम करते हैं। तो इन्होंने कर क्या रखा है? इन्होंने कर ये रखा है कि ये छोटे प्लेयर्स के लिए एक सीमित दायरे में ही इन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। मतलब कुछ ऐसा फैला रखा है कि छोटे ट्रेडर एक ही कंडीशन में फंसते रहे, उसके अलावा वो कुछ और ना देख पाए, ना समझ पाए, ना सीख पाए, बाकी का पूरा बेनिफिट ये ले जाए। तो अगर आपको मार्केट में गेन करना है, मार्केट में कुछ आपको अपना, दोस्तों बिग प्लेयर्स ने हम जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए मार्केट में कुछ ऐसा जाल बिछा रखा है जो हम मार्केट की असली सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हमें मार्केट को जब तक हम अलग नजरिए से नहीं देखेंगे तब तक हम मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम वही इसी पे पाते हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, और मार्केट में जो भी सिखाया जाता है कोचिंग्स में, जैसे एसएनसी कॉन्सेप्ट है, डिमांड सप्लाई है, चार्ट पैटर्न है, इन्हीं में अब रिटेल ट्रेडर को घेर के रखा हुआ है। और सभी कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट में ज्यादातर सभी को यही पढ़ाया जाता है। एसएनसी कॉन्सेप्ट ये होता है कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक तरीके से मार्केट जाती जाती है, हाई लास्ट हाई को, लास्ट हायर लो को जब वो काट देती है तो कोच हो जाता है, वहां से सेलिंग का मार्केट अपना रुख चेंज कर लेती है। और डिमांड सप्लाई ऐसी होती है, वहां से अपना रुख चेंज कर लेती है, उसके बाद में हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, इस तरीके से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती है और बनाती जाती है। और डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ से मार्केट सप्लाई आ रही है, यहाँ से डिमांड आ रही है, यहाँ से सप्लाई एक दायरे में काम कर रही होती है। बट मार्केट को जब तक आप किसी अलग नजरिए से नहीं देखोगे, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। मार्केट एक ऐसी चीज है ना कि काफी टाइम से मार्केट को आपने एक नोटिस किया होगा, काफी टाइम से मार्केट को बस एक ही नजरिए से देखा जा रहा है। जो भी नॉर्मल प्लेयर होते हैं वो सब स्मॉल प्लेयर होते हैं, एक ही नजरिए से देखते हैं कि हम एसएनसी कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, हम ट्रेडर बन जाते हैं, हम डिमांड सप्लाई सीख जाते हैं, हम ट्रेडर बन जाते हैं, हम ट्रेंड लाइन लगाना सीख जाते हैं, हम ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे राजेस भी छुपे हुए हैं जिनको आपको देखने के लिए कुछ अलग पैटर्न, अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, तब ही आप मार्केट में काम कर पाएंगे। दोस्तों, मार्केट में मैंने भी कुछ डिफरेंट चीजों को देखना जब चाहा, कोशिश करी थी, तो मैंने भी कुछ चीजों को ट्रैक किया इसमें और अपने हिसाब से कुछ देखा कि मार्केट कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है। तो आप जब तक कुछ चेंजिंग अपने अंदर करेंगे नहीं, जब तक आप मार्केट में सक्सेस नहीं होंगे। मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आप कुछ ऐसा देखना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा सीखना होगा जो सबसे डिफरेंट हो, अलग हो, जो और लोग नहीं देख पाए हैं वो आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो जैसा थोड़ा बहुत हो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा और बाकी का मैं आपको नॉलेज देता रहूंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको लिए कुछ सिखाने के पर्पज से यहाँ पे कुछ आपके लिए एक छोटा सा नॉलेज देने के लिए मैंने गोल्ड का चार्ट ट्राई किया है। गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो मैं चाहता हूं आपको कुछ मैं ऐसा बताऊं जिससे आप थोड़ा सा चेंज कुछ नजरिए से देख पाए मार्केट को। तो हम चलते हैं अपनी जर्नी पे।
और शुरू करते हैं। और आशा है आपको ये कंटेंट पसंद आएगा, इसलिए ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट एक स्ट्रक्चर वाइज काम करती है। मार्केट एक स्ट्रक्चर वाइज काम करती है। जब तक मार्केट का कोई एक स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा तब तक मार्केट उसी डायरेक्शन में चलती ही जाएगी। डाउन लेगी, थोड़ा सा बैक लेगी, देन पुल बैक करेगी, देन बैक लेगी, देन पुल बैक करेगी। तो आपको जब कोई चीज पता होगी कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाने की उम्मीद है, या अपने स्ट्रक्चर इसका यहाँ से लेकर के मार्केट का एक यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फाइनल कंप्लीट हुआ है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट जाएगी, तो अपने स्ट्रक्चर को उससे कंप्लीट करना ही है। बीच में अगर ये डाउन लेती है तो आप ये सोचते हैं या हम ये सोचते हैं मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरने वाली है, फिर अब पुल बैक ले जाती है। देन डाउन आती है, हम सोचते हैं मार्केट नीचे गिरेगी, फिर पुल बैक ले जाती है। लेकिन इसमें एक ऐसा राज होता है, एक ऐसी कैलकुलेशन होती है, एक ऐसा मैनिपुलेट किया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है कि बिग प्लेयर अपनी एंट्री हर डाउन हर बैक पे मार्केट जब रिटर्न आती है, बिग प्लेयर वहां पे एंट्री बनाते हैं एंड स्मॉल प्लेयर के एसएल खा जाते हैं। तो जब आपको ये पता होगा कि मार्केट यहां से यहां जाने वाली है, तो आप उस मार्केट में किसी भी कंडीशन में नहीं घबराएंगे, कैसे भी नहीं घबराएंगे। आपको किसी चीज का पता है कि मार्केट यहां से लेकर के यहां तक 10 दिन में चली जाएगी या 15 दिन में चली जाएगी, नॉर्मली 1 महीने में भी चली जाएगी। तो 1 महीने में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? काम करने के लिए तो 20 दिन होते हैं। 20 दिन में जब आप देखोगे कि किसी चीज में आपको 2000 पिप्स मिल रहे हैं, नॉर्मली मैं एक बोल रहा हूँ 2000 पिप्स यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहे हैं, तो आप इंटरडे में इतना माइंड पे स्ट्रेस लेकर के क्या करेंगे? उससे अच्छा तो आप एक ही ट्रेड लगाएंगे ना, यहाँ पे मेन पॉइंट पे एक ही ट्रेड लगाएंगे। दोस्तों, इंट्राडे में ट्रेड करना और एक लॉन्ग ट्रेड करना अपने मेन पॉइंट पे आकर के, अपने मार्केट के स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पर एक ट्रेड करना, उसमें आपको बीच में जो स्ट्रेस आता है माइंड पे, दिमाग पे और आपके हेल्थ पे, आप उससे काफी ज्यादा हद तक बच पाएंगे। तो मार्केट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट एक स्ट्रक्चर वाइज काम करती है। हम एक टूल ले लेते हैं, ये एक टूल है डेट एंड प्राइस रेंज का टूल, जिसे हम बोलते हैं डेट एंड प्राइस रेंज। मैं इसे ले लेता हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज मार्केट, हाँ मैं पहले एक चीज ये बताना चाहता हूं कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। मार्केट एक कैलकुलेशन पे डिपेंड है, एक टाइम बेस्ड थ्योरी पे डिपेंड है। किसी भी कैलकुलेशन को आप करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी कैलकुलेशन फिक्स नहीं है। बट जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ करेंगे नया, कुछ उस पर बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको कुछ बेटर रिजल्ट मिलेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो कि मैंने किया है। दोस्तों ये देखिए, यहां से ये जो कैंडल बनी है, मैं यहां से ले लेता हूं, आप बैक भी ले सकते हैं, बैक का मैं बाद में बताऊंगा एक्चुअली में। यहां से जो कैंडल बनी है, तो यहां से आप बता सकते हैं, इसको ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ये इसको ले लेते हैं। ये कैंडल कितने उसका टाइम ये कैंडल बनी है, तो क्या आप बता सकते हैं? जैसे यहां से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने वाला, यहाँ एक मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था, देन नया स्ट्रक्चर जाने के लिए मार्केट को यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इस कैंडल को की हाई एंड लो को देखता हूँ कि इसका हाई एंड लो कितना है। एक दिन के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हर टाइम फ्रेम की वैल्यू अलग है, हर टाइम फ्रेम पे मार्केट अलग कैलकुलेशन से काम करती है, हर सेगमेंट में अलग काम करती है। मैंने गोल्ड को इसलिए चुना है कि सभी लोग ज्यादातर गोल्ड पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने इंडिया मार्केट में भी, अपने फॉरेक्स में भी। तो मैं आपको गोल्ड पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि गोल्ड पे बहुत अच्छा वर्क करता है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। ओके, ये जिस दिन मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, मान लीजिए ये 6 मई 2025 को मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, तो यहां से मार्केट का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो मेरी कैलकुलेशन है। तो वहां से मैं क्या करता हूं, मैं इसकी फर्स्ट कैंडल को जो हायर हाई वाली कैंडल है उसकी रेंज को नाप देता हूं, उसको उसका हाई लो को देख करके, एंड मैं इसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको। इसकी जो हाई है 3400, या फिर ऐसे कर लेता हूं, इसका जो हाई और लो की वैल्यू है दोस्तों, मैं इस कैंडल को ले लेता हूं एंड इसकी हाई एंड लो की वैल्यू देख लेता हूं कितनी पॉइंट की है। दोस्तों इसकी हाई एंड लो की वैल्यू है 108, अराउंड 109 पॉइंट की।
108 या अराउंड 109 पॉइंट की, है ना। तो मैं 109 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 109 मान लेता हूं और मैं आपके सामने गूगल पे जा करके दोस्तों 109 पॉइंट की वैल्यू है, तो हम करेंगे 109 डिवाइडेड सॉरी इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 3.60 से। तो आप इसका आंसर जो देखेंगे ना 9392, यानी आप गोल्ड में आप इसको समझे तो 3900 पिप्स के अराउंड इसका वो है। अब हम इसे वहां पे अप्लाई करेंगे। देखिए ये डेट एंड प्राइस रेंज नापने के लिए टूल होता है, मार्केट में इसका भी यूज करते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको लेके जाता हूं 392 तक। मैं आपको दोस्तों एक एवरेज वैल्यू बता रहा हूं, एक कंडीशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रहा हूं। एक्चुअल वैल्यू दूंगा तो ये पिन पॉइंट आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मार्केट एक बार समझ लीजिए, मार्केट हमेशा अपने 75% स्ट्रक्चर पे काम करती है। हर टाइम फ्रेम में, हर कंडीशन में हमेशा अपने 75% स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती है, देन उसके बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। कोई अगर मार्केट में कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है दोस्तों। मार्केट इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस मार्केट को इस तरीके से बनाया गया है कि हम और आप इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से देख पाए या कर पाए। दोस्तों जो वैल्यू आई थी, एक वैल्यू आई थी जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 102 को 3.60 से, तो आप देख सकते हैं यहाँ 75% के आसपास ये इसका मार्केट का इसका मार्केट का आप इसका डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये इसका 50% लेवल है एंड ये इसका 100% लेवल है। 100% में से मार्केट हमेशा 75% में काम करती है। 75% होने के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। और एक और कंडीशन होती है दोस्तों, कभी जब जैसे मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं सारी चीजें एक ही वीडियो पे नहीं कवर करूंगा, और कुछ चीजें मैं आगे भी बताऊंगा कि उसमें हम क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से मार्केट को हम अपने नजरिए से कहां कैसे किस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों 3.6 ये मैं आपको एक्चुअलिटी वैल्यू नहीं दे रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा हूं। एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है, हर उस टाइम फ्रेम के लिए अलग वैल्यू है, हर सेगमेंट के लिए अलग वैल्यू है। मैं तो निकाल सकता हूं क्योंकि मैंने इस पे काफी वर्क किया है, मैं कर सकता हूं। तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि किस मेन वैल्यू पे या कैसे किस तरीके से मार्केट काम करती है। मार्केट का चलने का तरीका बता रहा हूँ स्ट्रक्चर वाइज का, कि मार्केट कैसे क्या करने वाली है, कहां से अप जाएगी कहां से डाउन जाएगी, तो उस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। बाकी स्ट्रक्चर से आपको ये आइडिया रहेगा कि मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आनी है, इस कैंडल को देख के आपने कोई पॉइंट निकाले कि इतने पॉइंट मार्केट को डाउन जाना चाहिए, उसके 75% तक मार्केट को डाउन जाना चाहिए। देन मार्केट वहां तक आई है। अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आपका माइंड ये बोलेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट है, देन यहाँ से हमें लॉन्ग के लिए जाना चाहिए। बीच में मार्केट कितना भी डांस करे, कितना भी अप डाउन करे, कितना भी ऊपर नीचे हो, आप किसी भी कंडीशन में नहीं घबराएंगे। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूं, देन मैं इसको लेता हूं। इसका हाई लो की वैल्यू कितनी है कैंडल की, ये देखिए दोस्तों, इस कैंडल की हाई लो की वैल्यू कितनी है आप लगा सकते हैं क्या दोस्तों। इस कैंडल का हम देखते हैं, जब मार्केट का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, देन यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट मार्केट जा सकती है, कितने पॉइंट का इसने एक लास्ट मूवमेंट किया है 119 पॉइंट का। 119 पॉइंट में अब हम 119 इंटू 3.60 इसका आपकी वैल्यू आएगी 428 के राउंड में। तो 428 पॉइंट जब आप ऊपर के लिए निकालेंगे तो उसके थर्ड पार्ट तक आप देखना मार्केट कहां से रिवर्स होती है। ये देखो, सॉरी मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये देखिए थर्ड पार्ट पे आया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से ही चेंज क्यों किया है, क्योंकि मार्केट एक अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगी। आप यहां देखिए, अब जाएगी डाउन आएगी, अब जाएगी डाउन आएगी, अब ऊपर आएगी।
फिर 75 जैसे ही आप कंप्लीट किया, देन मार्केट डाउन के लिए अपना आप नेक्स्ट देखना। फिर आप ये देखना, मार्केट की जो लास्ट हाई था वो ये था, और इससे हम इसका रेंज को देखते हैं कैंडल की, तो इसमें कितने पॉइंट का मूव किया है, 68 पॉइंट का, 68 पॉइंट। ओके, अब हम कैलकुलेटर पे जाएंगे, 68 इंटू 3.6 सॉरी 0.60, 244 या अराउंड 245 के आसपास हमें एक वैल्यू मिली है। तो यहां से इससे हम 245 का देखना, थर्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट किया होगा 245। दोस्तों ये थोड़ा सा ना 245 भी अगर आप रखोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोमेंटम थोड़ा सा दिया है। अगर मैं इसको किसी और वैल्यू जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है उस पर अगर निकालूंगा तो ये पूरा की पूरा ही ये पता चलेगी 75% आएगा। बट आप देखिए वहां पे मेरा आया है 245 के राउंड, और मैंने यहाँ पे 245 ही काटा है, 245 ही ड्रॉ किया है, और देखिए उसके थर्ड पार्ट से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। दोस्तों कुछ आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज इसे दोबारा समझ में नहीं आए तो आप इसे दोबारा रिपीट कर देखें कि हाँ मार्केट किस तरीके से काम करती है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है 3.60, ये एक अलग ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है 3.60, ये एक अलग वैल्यू है। पर मैं आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूं उसे करने के लिए कि किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, कैसे देखते हैं। मार्केट एक कैलकुलेशन पे डिपेंड है, सारी मार्केट एक स्ट्रक्चर वाइज कैलकुलेशन इन पर ही डिपेंड है। अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि मार्केट यहाँ तक आने वाली है, आप किसी भी कंडीशन में बीच में मार्केट में घबराएंगे नहीं। जो बिगनर्स होते हैं, जो मार्केट में नए नए आए हैं, जो मार्केट की कैंडल्स को देख के ट्रेड करते हैं, मान लीजिए ये सपोर्ट, मान लीजिए किसी ने सॉरी मैं आपको बताऊं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है तो उसके लिए मेरा नेट दोस्तों, जैसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है तो कैसे काम करेगा, देखो ये एक सपोर्ट बना दिया है मार्केट ने, यहाँ से सप्लाई डिमांड सप्लाई पे काम कर रहा है या रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, जो भी है। अब देखो यहां से मार्केट ने ब्रेक किया तो बंदे जैसे ही एंट्री बनाएंगे देन ऐसा ही लग गया, यहां से ब्रेक किया एंट्री बनाएंगे नीचे आ गया। तो जब जैसे ही ब्रेक किया है, सॉरी जब रिटेस्ट करके करने आया है तो लोग एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनाते हैं, बहुत से रिटेस्ट पे एंट्री बनाते हैं, बहुत से डायरेक्ट एंट्री बना जाते हैं। पर ये सारी चीजें कुछ मार्केट में हर वक्त काम नहीं करती है। ये जो डिमांड सप्लाई है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इनसे कोई डिफरेंस जब तक आप नहीं देखोगे, जब तक आपको कुछ भी मार्केट में नया नहीं दिखेगा। आप देखने की कोशिश करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों मैंने भी बहुत मेहनत करी है हर चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। अब देखिए यहां तक हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हमें पता है यहाँ से मार्केट चेंज होने वाली है, यहाँ से स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है। ये कितना भी अप डाउन डांसिंग करे था, और शॉर्ट टाइम पे दोस्तों डांसिंग करता है, मतलब कोई भी प्राइस अप डाउन करके डराता है, फोमो क्रिएट कराता है। बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा वो हो जाती है, क्या करना चाहिए, मार्केट और डाउन तो नहीं जाएगी। जब आपको ये कंडीशन पता होगी कि मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे, तो 99% केसेस में आप मार्केट में ऑफ साइड के लिए बैठेंगे, मार्केट में बाइंग साइड के लिए बैठेंगे। तो आप इसे देखिएगा, देखो मैं इसे भी बताता हूँ। इसकी जो एक कैंडल है डे की, तो ये हम कितने पॉइंट का मूवमेंट है, ये लास्ट डे पे 60 पॉइंट का। अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, 60 इंटू 3.6 216 पॉइंट का रेंज आ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें 216 पॉइंट, क्या वाकई इसने 216 पॉइंट के थर्ड पार्ट तक मार्केट को लेके गया है या नहीं। दोस्तों देखा, थर्ड पार्ट तक मार्केट आया, 75% तक आई। बट आप ये बोल रहे हो ये तो एक्स्ट्रा चली गई, बट मैं आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ। सारी चीजें यूट्यूब पर नहीं बता सकता, क्योंकि यूट्यूब पर अगर मैंने सारी आंकड़े बता दिए या सारी चीजें क्लियर बता दी ना, तो दोस्तों आपको पता है वही चीजें फिर 500 में 200 रुपए में कोर्सेज में बिकने लग जाते हैं। लोग अपना बना करके उसे कोर्सेज में सेल आउट करने लग जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है।
आप अगर कोशिश करेंगे तो इसे भी क्रैक कर पाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कहां से कहां तक इतना ही क्यों चला, थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों चला, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन हो सकती है, हम ऐसा क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या टाइम फ्रेम को देख के हम वो कर सकते हैं। मैं आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ मार्केट के चलने के लिए, वो आपको और थोड़ा सा हेल्प करेगा बिगिनर्स के लिए। इंटरडे में आपने 10 दिन ट्रेड करी, उसमें 5 लॉस लिए, देन 5 प्रॉफिट किए, तो आपको उसमें आप बोलोगे सर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं, मैं कैसे, आप अपने आप से पूछोगे कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल बनूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे मार्केट नहीं आता, ट्रेंड लाइन लगाता हूं तो मार्केट थोड़ा सा बैक दे करके एसएल ले जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एसएल ले जाती है। लेकिन जब आप एक ही ट्रेड पूरे मंथ में भी करोगे यहाँ इस कंडीशन से, किसी वैल्यू से, तो आपको ये पता है कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, मेरे को ज्यादा भी नहीं तो इसका 50% टारगेट तो लेना ही लेना है। नॉर्मली आप 50% टारगेट इसका अचीव कर सकते हो और एक ही ट्रेड में आप अच्छा गेन कर सकते हो। तो मैं आपको और भी एक दो चीजें इसमें बताता हूँ और आगे भी बताऊंगा। अच्छा, आपको मैं यहाँ से स्टार्टिंग किया था, यहाँ से इस कैंडल से, मैं इसके बैक पीछे का दिखाता हूँ जिससे आपको कुछ लगेगा, एक दो चीजें और पता चलेंगी। ये देखिए इस कैंडल के हाई, इस कैंडल ने पीछे का बैक अपना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मार्केट एक स्ट्रक्चर वाइज काम करती है, बीच में एक रिवाइज करा देता हूँ। मार्केट एक स्ट्रक्चर वाइज काम करती है और मार्केट का इस तरीके से, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी एक वैल्यू, किसी हाई लो वैल्यू से किसी मार्केट का एक स्ट्रक्चर निकलता, एक वैल्यू पॉइंट निकलता है जिसका मार्केट थर्ड पार्ट तक हर हाल में कंडीशन में अप्लाई उसको करना ही पड़ता है। थर्ड पार्ट तक मार्केट जाती जाती है, उसके बाद में अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर सकती है। और किसी किसी कंडीशन में मार्केट उसके थर्ड पार्ट के अलावा और भी एक्स्ट्रा जाती है, बट उसकी कंडीशन अलग है। मैं एक ही वीडियो पे नहीं, बट धीरे धीरे आपको और चीजें आगे बताऊंगा। अभी मैंने आपको ये चीज बताया, हाँ मैं यहाँ पे था। देखिए ये कैंडल आप देखिए, इसका हाई है 3500 एंड लो है 3366। हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे करके देखते हैं 3500 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 3366। आपको इतने पॉइंट में ये जो कैंडल है एक 134 पॉइंट की कैंडल है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3.60 का। देखिए 482 पॉइंट मिले, एक तरीके से 4820 पिप्स गोल्ड की अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो हम इसे 4820 पिप्स बोलेंगे, बट इसे 482 पिप्स आए हैं। तो यहां से हम इस डेट एंड प्राइस टूल से यहां से 482 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे आप एक कंडीशन देखोगे जो कि मैं आपको, इसलिए मैंने इसे पहले नहीं बताया, मैंने इसको बाद में बताने की कोशिश करी थी। देखिए मार्केट यहां से चली, आप यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, आपको बता दी मार्केट यहां से डाउन जाने वाली है, तो आपने यहाँ पे मार्केट पे सेल लगाई, आप बैठे रहे, बट एक कंडीशन और लगती है जो आपने देखा होगा। आप ये बोलोगे यहाँ तो 75% मार्केट आई नहीं, उससे पहले ही मार्केट रिवर्स हो गई, तो इसके लिए एक अलग से कंडीशन है जो कि मैं आपको आगे बता सकता हूं और बताऊंगा भी, अगर आपका मेरे चैनल के लिए प्यार एंड सपोर्ट मिला तो, वरना मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बट मैं इसलिए इस चैनल को क्रिएट किया है कि बिगिनर्स जिस कंडीशन में फंसे हुए हैं, जिस चीज में उनको कहीं कोई वो नहीं मिल रहा है मार्केट में सक्सेस, तो थोड़ा सा अपना टाइम दें, थोड़ा सा नजरिए अलग तरीके से देखने की कोशिश करें। लोग बाग जो और लोग देखते हैं 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप किसी और डिफरेंट टाइम में देखें तो आपको और बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सभी लोग एक ही चीज पे देखेंगे। मार्केट के बिग प्लेयर्स को भी पता है, तो कुछ अलग उनको मार्केट को अलग तरीके से मूवमेंट कराना होगा, तभी वो अपना बड़ा मोटा पैसा निकाल पाएंगे और हमें वो भ्रमित कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे था, मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। हमको ये पता है कि हमारे मार्केट का ये वाला 75% के लिए ये मार्केट का स्ट्रक्चर पेंडिंग है। जब हमको एक चीज पता है कि हमारी मार्केट यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक के लिए मार्केट को आना है, मार्केट को यहाँ आना है, स्ट्रक्चर पे आना ही आना है, तो हम बिना टेंशन के एक ही ट्रेड लाएंगे, देन बैठ जाएंगे। अब देखिए जब मार्केट यहाँ आई है,
जब तक इसके 75% के स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं करेगी मार्केट किसी भी कंडीशन में, चाहे पूरे बराबर तक चली जाए, लेकिन इस वैल्यू को नहीं काटेगी, अपने इस हाई को नहीं काटेगी मार्केट का, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पेंडिंग है, ये नीचे पेंडिंग छोड़ के आया है स्ट्रक्चर को। इसे ये यहां से मान लीजिए रिटर्न भी हो गया, मार्केट ऊपर पुल बैक भी ले गया, तो यहां से भी हम दोबारा एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने आपको भी पहले वीडियो में बताया था, जो बिग प्लेयर होते हैं उनको पता रहती है कि मार्केट कहां से कहां तक हमें लेके जानी है या कहां तक उनको जाना है, उनके पास बहुत ज्यादा सीक्रेट नॉलेज है जो कि वो मार्केट में ओपन नहीं होने देते। तो उनको पता है, उन्होंने कुछ क्वांटिटी अपनी यहाँ पे बुक कर ली, देन उनको दोबारा मौका भी तो चाहिए मार्केट में जाने के लिए, तो उन्होंने यहाँ से फिर दोबारा से उन्होंने यहाँ से सेलिंग किया, उनको पता है पेंडिंग यहाँ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट ने दोबारा इस चीज को पूरा किया, अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, देन यहाँ से मार्केट अलग से हो गई। अच्छा, इसके बीच के पॉइंट का अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने बीच में जो चली है ये इतनी ही क्यों गई, तो आप इस चीज को और देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो कैंडल है इसका हाई लो कितना होगा, हाई लो है इस कैंडल का, ये कितने पॉइंट की चली है, ये जो कैंडल है, मैं एक सेकंड आपको बता देता हूं, ये जो कैंडल है 3290 एंड 3202, तो हम गूगल पे चलते हैं कैलकुलेटर पे, 3290 माइनस 32, ये पॉइंट आए 88 इंटू 3.60, 316 पॉइंट। अब देखना आप दोस्तों, यहां से अगर दोस्तों मैं आपको बताता हूं, वहां से 316 पॉइंट, अब आप ये देखिएगा यहां से 316 पॉइंट के लिए अगर हम चलते हैं, 316 पॉइंट और इसका स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे कंप्लीट किया और इसका नीचे स्ट्रक्चर पेंडिंग था, इसलिए यहां से इसका 70 इस कैंडल के 75% को कंप्लीट करके देन मार्केट अपने बैक वाले 75% को कंप्लीट करने गया है, वहां से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है। अभी आपको मैं करंट उसका भी दिखा देता हूं, सेम इस वाली कंडीशन जैसी ना, अभी करंट उस पे भी की है मार्केट ने। कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि बीच में से मार्केट रिवर्स होता है, वो क्यों होता है वो आपको देखना पड़ेगा खुद ही, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे इस कैंडल को देखते हैं हम, इस कैंडल का लास्ट, इसका आप देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। यहाँ पे अगर इस कैंडल से आप इस कैंडल का देखोगे, यहाँ तक देखोगे लास्ट, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। मैं इसलिए इसको छोड़ करके, मैं इसलिए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। 3334 पॉइंट का इसका हाई है, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ, चलो आपको दिक्कत होगी। ये देखिए 66 पॉइंट का इसका ये रेंज आ रही है कैंडल की, तो मैं ऐसा करता हूँ 66, तो 66 का अगर आप निकालोगे, 66 मल्टीप्लाई 3.60, इसका जो पॉइंट आएगा 237 या 238 भी बोल सकते हैं। ये देखिए बैक वाली कंडीशन इसने यहां पे अप्लाई करिए, 238 था, सॉरी 238। अब देखिए दोस्तों, हमें मालूम है कि यहाँ का स्ट्रक्चर इसको इतना जाना है, इतना इस पॉइंट पे जाना है मार्केट को, हमारा इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने देखिएगा आप, इन फ्यूचर मार्केट जाएगी। कब जाएगी उसकी एक कंडीशन होती है मार्केट, मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट में बहुत सारी कंडीशंस को बनाया गया है, लगाया गया है, तब जाकर इस मार्केट को क्रिएट किया गया है। टाइम वैल्यू है और कैलकुलेशन वैल्यू है, तब जाकर के इस मार्केट को डिजाइन किया गया है, जो कि इसमें प्रॉपर 100% तो कोई नहीं हो सकता, बट कुछ सीक्रेट्स अगर आप क्रैक कर पाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स होंगे, बहुत ज्यादा आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो दोस्तों देखा आपने, आपको अब यहाँ से स्ट्रक्चर कोई कंप्लीट हुआ, आप इसका देखेंगे तो यहाँ तक स्ट्रक्चर कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक के लिए मार्केट को जाना है। अब ये यहाँ से यहाँ तक आई, तो आप इसको भी अगर करके देखोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक 75% से ही सपोर्ट लिया है। आप देखो 3409 एंड 3375, तो अगर आप इनका निकालोगे, मैं दोस्तों इस कैंडल के हाई लो की बोल रहा हूँ, इसका 3409 एंड 3375 का लो है, 3409 का हाई है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं आप निकालता हूँ, आपके सामने दिखाता हूँ, 3409 माइनस 3375
34 पॉइंट इंटू 3.60, 122 पॉइंट या अराउंड 123 पॉइंट आप बोल सकते हैं, कुछ भी हो। जैसे मैं एक नॉलेज पर्पस बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ से स्टूल को लेकर के 123 पॉइंट आप देख लीजिए। देखा, 123 पॉइंट के 75% स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके मार्केट ऊपर हो गई, एकदम रिवर्स हो गई। और अब ये मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने जाएगी। हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ा सा टाइम लगाए अगर। और दोस्तों इसमें और भी कंडीशन होती है, इन फ्यूचर मार्केट में कोई 100% नहीं है। अगर इस कंडीशन को मार्केट क्रॉस करती है तो मार्केट कोई और स्ट्रक्चर बनाएगी, किसी और तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगी, जो कि मैं अभी आपको फुलफिल नहीं कर सकता इस एक ही वीडियो पे। अभी पहले मुझे आपका प्यार एंड सपोर्ट चाहिए, तो आगे मैं और इस चीज को कंटिन्यू आपको करता रहूंगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी की वीडियो में यही एंड करता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा, क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक्चुअल वैल्यू आपको अभी नहीं दिया है, मैंने एक मार्केट की एक दिशा समझाने की कोशिश करी है, एक नजरिया दिखाने की कोशिश करी है। पता है दोस्तों, जब भी मैं ट्रेड लेता हूं मेरे को ये पता होती है कि हर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कैंडल कितनी भी रेंज राउंड हो जाए, कितना भी कुछ कर ले, तो मुझे ये पता होता है कि ये कैंडल यहां से यहां तक जाना ही है। इस कैंडल ने ये जो स्विंग बनाया है, इस स्विंग को अपने किसी टाइम फ्रेम पे इस स्विंग ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, तो इस स्विंग से मैं एंट्री लूंगा और मुझे ये पता है कि यहाँ तक मैं बैठना है। चाहे मेरा उसमें एसएल में एक अकॉर्डिंग एसएल लगाता हूँ, ऐसा नहीं बिना एसएल के मार्केट में काम नहीं होता है, आपको भी एसएल के ही साथ काम करना है। और दोस्तों ये जो भी नॉलेज दी है ये ओनली एजुकेशन पर्पज से दी है। मैं यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की बाय सेल का नहीं बोलूंगा, वो आप अपनी मर्जी से कीजिएगा और पहले आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, तब आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिएगा। मैंने भी सीखा है, मैंने भी टाइम दिया है। देन जिसने मार्केट को सीखने की कोशिश करी है, जिसने टाइम देने की कोशिश किया है, मार्केट में उसको कुछ ना कुछ दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। मार्केट में जब आप बैठोगे, आप मार्केट से कोशिश करोगे, तो चार्ट आपसे खुद ब खुद बात करने लगता है। दोस्तों चार्ट खुद बताता है कि मैं एक इस टाइम वैल्यू में इस टाइम के हिसाब से चलता हूँ। आप जब तक आप इस चीज को किसी भी चीज में आप अपना नहीं दोगे, तो आपके लिए वो चीज कैसे वो हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करते हैं और साथ ही साथ आपसे मेरे चैनल के लिए मैं आपसे बोलूंगा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जिस हिसाब से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आएंगे तो आगे मैं उस चैनल के कंटिन्यू करूंगा, आगे और भी कुछ नॉलेज दूंगा। और आगे मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होती है या सॉरी दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। आपका मुझे प्यार सपोर्ट मिला तो दोस्तों आपको मैं कुछ एक चीज और दिखाता हूँ, देखिएगा। जो पैटर्न बनते हैं ना, वो मार्केट में किस तरीके से पैटर्न बनते हैं। लोग बोलते हैं कि ये होगा, अब ये पैटर्न बन रहा है, अब ऐसा होने वाला है। ये देखिए, सॉरी इसको बोलते हैं अराउंड फ्लैग पैटर्न वगैरह, कुछ ऐसे ही बोलते हैं। मैं पैटर्न्स पे काम नहीं करता, ना ही मैं किसी उस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, ना ही मैं डिमांड सप्लाई पे काम करता हूँ। मैं अभी आपको एक चीज और बताता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो एसएमसी कॉन्सेप्ट है, उसमें जो भी काम करने वाले हैं, जो भी बंदे हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं इस चीज को लेकर मैं एसएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में भी एक छोटा सा वो देना चाहता हूँ डिस्क्लेमर। अभी 1 अगस्त को मार्केट यहाँ से बैक गई थी, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ। ये 1 अगस्त को मार्केट यहाँ से गई थी, लॉन्ग के लिए गई थी। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट कर दिया था मार्केट ने। अब इस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, तो लोग यहाँ पे जो भी काम करते हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगा करके इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक लगाएंगे। देन यहाँ पे मार्केट का आने का इंतजार करेंगे और मार्केट यहाँ से देखिए पहले ही कितने पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है, यहाँ लाई है मार्केट। और मैंने अभी आपको क्या बताया था,
ये इस पॉइंट पे वनडे के टाइम पे मैंने बताया था, इस पॉइंट पे मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था 75% का। एक स्ट्रक्चर में काम करती है मार्केट 75% में, कभी कभी 75% के अलावा और भी एक आध दो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यूट्यूब पे सारी चीजें नहीं बता सकता, एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकता सारी चीजें, वरना ओपन हो जाती है, किसी की मेहनत बेकार चली जाती है कुछ क्रैक करने में। किसी को क्या दिन रात जिसने एक किया है वो उसे ही पता है। तो मैं आप एक दिशा बता रहा हूँ कि यहाँ पे वेट करने वाले लोग अभी वेट में ही है, वो बैठे ही है कि कब मार्केट आएगी, कब हम मार्केट में लेंगे, कब वो करेंगे। लेकिन उससे पहले ही आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कितना पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल गया। अगर आप यहाँ पे भी एक ट्रेड बनाते तो आपको यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट बहुत मिल जाता। बट सब कुछ मार्केट में नॉलेज गेन करने के बाद ही होता है। आप मार्केट में रेगुलर थोड़ा सा अलग से टाइम दीजिए, कुछ समझने की कोशिश कीजिए, देन आपको बेनिफिट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट्स नहीं होंगे, जरूर होते हैं, सभी को बेनिफिट्स होते हैं। अभी मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को लॉन्ग जाना चाहिए। हो सकता है दोस्तों कि जल्दी ही ना जाए, थोड़ा टाइम लेकर जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ही उस फेवर में काम नहीं करती, मार्केट स्लो डाउन भी होती है और मार्केट एक हायर उस कैटेगरी में भी चलती है जो ये पर डे न्यू एक ही उसमें डायरेक्शन में जाए जा रही है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। बाकी मैं सब इन चीजों को यूज नहीं करता, मैंने हटा देता हूँ। और दोस्तों मैंने भी काफी मेहनत किया है सब चीज करने के लिए। आज मैं एक अच्छी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस हूँ अपनी में। तो मैंने कुछ बिजनेस को देखते हुए सोचा था कि उनके लिए कुछ किया जाए, वो क्योंकि उनको मैं देखता था, मैं भी एक बिजनेस था, मैंने भी काफी चैलेंजेस फेस किए हैं। दोस्तों अगर किसी को फॉरेक्स में काम करना है, किसी को क्रिप्टो में काम करना है, तो अगर किसी को अच्छा ब्रोकर नहीं पता है, कोई नया है, बिगिनर है, उसे पता नहीं है कि मैं अकाउंट कहाँ बनाऊं, अपना किस प्लेटफॉर्म पे जाकर ट्रेड करूं, तो स्टार ट्रेडर ब्रोकर है जिसमें मैं अपना खुद भी ट्रेड करता हूं और अच्छा ब्रोकर है, आपको डिपॉजिट पे बोनस भी प्रोवाइड करता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जा करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें अपना एक कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा और वहां से जा करके आप मुझे बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं सॉर्ट आउट करा दूंगा। ओके, इसी के साथ दोस्तों आपसे बाय बाय करते हैं और साथ ही साथ आपसे यह भी कहते हैं कि आप लर्निंग कीजिए, उसके बाद अर्निंग कीजिए। पहले आप सीखिए मार्केट को, उसके बाद आप काम कीजिए, आप अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। जब आप इसको में टाइम देंगे तो आप बेटर रिजल्ट निकाल पाएंगे। ओके दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ अब सीख पाए और आगे भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा।